हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज साहिर कमाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड। जी हाँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंग्लिश मीडियम एंड वी आर द फर्स्ट वन who think of the UP board English medium students and we intend to deliver all the contents in English। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है यूपी बोर्ड के पूरे इतिहास में। यूट्यूब पर पहली बार हमारे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा सेशंस आने वाले हैं। जी हाँ, सो आज के सेशन में, छोटे सेशन में, वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट एंड एग्जाम पैटर्न, कैसे हमें कवर करना है एंड हाउ वी कैन स्टार्ट अवर जर्नी फॉर द 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। कैसे हम उस जर्नी को स्टार्ट करें। Within 10 to 15 minutes, you will get the idea how we will cover the whole syllabus of English subject। कैसे हम पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर करें, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किनको इंपॉर्टेंस देना है, किनको नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दिस सेशन। सो इंग्लिश का पेपर आपके पास आएगा तो ऑफ कोर्स इट विल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। 100 नंबर का होगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है इस तरीके से, और वो 100 मार्क्स से 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे। वो 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? नंबर 1, सेक्शन नंबर ए होगा रीडिंग, जो कि आपके 15 मार्क्स का होगा बेटा। और 15 मार्क्स का होने की वजह से आपका ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जी, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन पे आंसर आपको बहुत आसानी से कर लेने होते हैं और बहुत अच्छे से मार्क्स आपको मिल जाते हैं। एक आध दो नंबर शायद कम मिले, बट किसी भी बच्चे को 13 to 14 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि इसके आंसर इसके पैसेज में ही होते हैं। आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज, बट इन अनदर सेशंस, वो किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये देखना है कि 15 मार्क्स का पैसेज सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, जो कि है 12 नंबर का, और यहाँ पर 12 नंबर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पे मिलेंगे, और इस पे 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जो कि एक एक नंबर के होंगे। वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, जनरली वो वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, बट कभी कभी हो सकता है कि एक आध वर्ड का भी आंसर आ जाए। तो यहाँ पर आपको 20 से 25 वर्ड में आपको लिख लेना है। बाकी उसके बाद 20 नंबर का आपका सेक्शन नंबर बी स्टार्ट होगा, जो कि है राइटिंग सेक्शन। जी हाँ, ये आपकी राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, और ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल और लेटर राइटिंग पर ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आर्टिकल पर होगा। आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, किसी भी तरह का ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल पूछा जा सकता है। 100 से 150 वर्ड, मैक्सिमम 10 से 15 लाइनें लिखनी होती हैं। और लेटर टू एडिटर, बहुत ही आसान चीजें, आई विल डिस्कस इन सम अदर सेशंस, जहां पर हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर और आर्टिकल बताने वाले हैं। फिलहाल इसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या नंबर का आता है। ये भी आपका 10 मार्क्स का आता है। तो ये हो गया आपका रीडिंग और राइटिंग सेक्शन। उसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर सी, ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 4 जब स्टार्ट होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये टोटली ग्रामर पर बेस होगा, जिसमें आपके 10 एमसीक्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम में आपको दिया हुआ है, आपके यूपीएमएसपी साइट पर दिया हुआ है कि देयर विल बी एमसीक्यूज, देयर माइट बी एमसीक्यूज है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकता है एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछ लिया जाए, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाए। तो ग्रामर आपके जो 10 नंबर की होगी, यहाँ पर यहाँ जो 10 क्वेश्चंस होंगे, ये 10 क्वेश्चंस आपके ग्रामर के ऊपर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है वोकैबुलरी के ऊपर हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर के ऊपर आए या वोकैबुलरी। किसी पेपर में वोकैबुलरी के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, किसी के ऊपर ग्रामर। ग्रामर का मतलब आपका नरेशन, आपका सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस और ओवरऑल सिंटैक्स, ये आपके ग्रामर के ऊपर एमसीक्यूज फॉर्म में ही पूछा जा सकता है, या दूसरे फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। आई थिंक दैट यू आर गेटिंग द आइडिया कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें वोकैबुलरी करना है, क्योंकि वोकैबुलरी आएगी तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ सकती है, या ग्रामर आएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएगा। वो इंटरचेंज होता रहता है प्लेस। तो 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 20 नंबर का मिलेगा। हर क्वेश्चन वो 2-2 नंबर के होंगे। कहीं पर आपको एक सेंटेंस बनाना होगा, कहीं पर आपको 2, जैसे सिंटैक्स में 2 सेंटेंस बनाने होते हैं, करेक्शन करना होता है। इसी में आपका वोकैबुलरी भी होती है, और इसी में आपके ग्रामर सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 वो डिवाइड कर सकता है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। वो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 1 दे दे, क्वेश्चन नंबर 4 2 दे दे, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5। तो ओवरऑल 20 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो हो सकता है, वो 5 मार्क्स का होगा। 7 से 8 लाइनें आपको दी जाएंगी ट्रांसलेट करने के लिए, जिसके आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी टोटली जो है आपका डेडिकेटेड होगा लिटरेचर पोर्शन पर। लिटरेचर में आपके पास जो बुक्स हैं, आप उसको देख लीजिए। इसमें जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, सो दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 पर 2 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसके आंसर्स आपको 25 to 30 वर्ड्स में या 35 वर्ड्स तक आपको लिखने होते हैं। 2, और ये फ्लैमिंगो बुक से होंगे बेटा। फ्लैमिंगो, दिस इज द फर्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक है आपकी, जिसमें 8 चैप्टर्स हैं। वो कौन से हैं डिस्कस करेंगे भी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो भी 8 नंबर के होंगे। एंड देन देयर विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन
कंसिस्टिंग ऑफ 7 मार्क्स, जो 7 नंबर का होगा बेटा, वो आपका यहाँ से फ्लेमिंगो से आने वाला है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपके क्वेश्चन पेपर का। उसके बाद पोइट्री आएगा, तो पोइट्री में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 6 नंबर का आपका 3 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड होंगे। एक्सट्रैक्ट बेस्ड का मतलब ये हो गया कि आपकी पोम में से कोई एक स्टैंजा, कोई एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, और उसी के आधार पर आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड द आंसर विल बी रिटन विद इन 10 to 20 वर्ड्स मैक्सिमम। हो सकता है 10, 12, 15 वर्ड में आपको आंसर मैक्सिमम लिखना हो, जिस पे हर क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, ओवरऑल 6 नंबर मिलेंगे 3 क्वेश्चन करने पर। और उसके बाद एक नोट दिया है कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन, यहाँ क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच। जो फिगर ऑफ स्पीच का जो क्वेश्चन होता है वो इसी 3 क्वेश्चन में से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं आया, लास्ट ईयर भी नहीं आया था, तो आपको फिगर ऑफ स्पीच पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन, अलग से नहीं है। और ये फिगर ऑफ स्पीच आपकी दी हुई है, ये 7 फिगर ऑफ स्पीच जो कि पिछले 25 सालों से यूपी बोर्ड में पूछी जाती रही है, बिकॉज दीज आर द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड मोस्टली इन द पोएम सेक्शन। पोएम सेक्शन में सबसे ज्यादा यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सेंट्रल आइडिया, जो कि पोएम का ही एक क्वेश्चन है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स। ये 4 नंबर का होगा बच्चा, और इस पे आपको मैक्सिमम 4 से 5 लाइनें लिख लेनी है। सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसान चीज होती है। आई विल टेल यू हाउ टू राइट अ सेंट्रल आइडिया फॉर एनी पोएम। उसके बाद विस्टस आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है, विच यू थिंक इट इज अ सप्लीमेंट्री रीडर, इट ऑल्सो हैज द सेम मेथड टू आस्क द क्वेश्चंस एज फ्लेमिंगो में जैसा कि दिया हुआ है, 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। और यहाँ पर भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे और 7 मार्क्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे। एंड दिस वाज द ओवरऑल पेपर पैटर्न। ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको 100 मार्क्स किस तरह से करना है, आई विल टेल यू इन सम अदर सेशंस, जब हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे किस क्वेश्चंस को पहले किसको बाद में करना है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर्स हैं उसमें देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। पहली बुक है फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है, जो कि प्रोज सेक्शन कहला रही है, और उसी के अंदर पोएट्री सेक्शन भी होता है। इसके बाद डिस्कस करें आपका पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, लॉस स्प्रिंग डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इट मींस दिस चैप्टर इज इन द 2 पार्ट, सो यू कैन कंसीडर इट 2, इसको आप 2 मान सकते हैं। और चैप्टर नंबर 8 है गोइंग प्लेसेस, द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस एंड दिस, क्योंकि यहां पर इस बार फर्स्ट टाइम ये चैप्टर को पूछा गया है, तो आप इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार करिए। 99.9% की गारंटी है यू विल हैव द आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 3 चैप्टर्स। ये पहले 3 चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और लास्ट के इस चैप्टर से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ज्यादातर सेट्स में यहां से क्वेश्चंस बनेगा, ये मेरा आकलन नहीं, मेरी गारंटी है। लास्ट ईयर जिस तरह से हमने गारंटी ली, एंड दिस ईयर आई कैन ऑल्सो टेक द गारंटी ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इसका हम ले सकते हैं गारंटी। उसके बाद आती है बात पोएट्री सेक्शन में, हमारे पास 5 पोएम है। सेकंड पोएम आपकी बुक में हो सकता है, यू हैव द ओल्ड बुक्स, तो उसमें सेकंड नंबर पे पोएम दी है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम, जो कि इस बार आपको नहीं पढ़नी है, इट इज रिड्यूस्ड। तो सेकंड नंबर पे पोएम है आपकी कीपिंग क्वाइट, फर्स्ट है माय मदर एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो अगर आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करना है, यू कैन प्रिपेयर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली, यू जस्ट लीव द फोर्थ एंड फिफ्थ वन, चौथी पांचवी छोड़ दीजिए, आपको जरूरत नहीं है। आपका सेंट्रल आइडिया यहाँ से 101% की गारंटी है फंसेगा, कोई ना कोई एक सेंट्रल आइडिया जरूर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी, ओपन चैलेंज है। विस्टस आता है, तो विस्टस में हमारे पास 6 चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं इस बार। सो 6 चैप्टर हमारे पास हैं, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये 3 चैप्टर, और यही इस चैप्टर बुक के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हैं यहाँ पर। और उसके बाद बात आती है 3 चैप्टर और है, जो कि ये है द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो आप चैप्टर नंबर 6 को जरूर तैयार करिएगा, इस बार इसको भी ऐड किया गया, लास्ट टाइम इसको हटा दिया गया था। तो ये जो भी न्यू एडिशन है, यू हैव टू प्रिपेयर द लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दोस चैप्टर्स, उन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर तैयार करेंगे। सो दिस वाज द होल डिस्क्रिप्शन एंड द डिस्कशन ओवर द सिलेबस। होप सो दैट यू अंडरस्टूड व्हाट टू स्टडी, at least you should have an idea about the syllabus, what to cover and how to study. So we have still 5 months to go to the examination. We will try hard our best to give you and to deliver the best contents on this channel, so be with us. And if you are visiting this channel first time, so you must subscribe this channel. Thank you so much for this session, and meet you in the next sessions with a one shot video of about narration or synthesis. So आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।